कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अब राजनीति की हम बात करें, क्योंकि चुनावी साल है, लगातार आप लोग ग्राउंड में जा रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव का माहौल जो है ना, विधानसभा तो बहुत आगे है, अभी उसमें 1.25 साल पड़ा है। पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन क्या होते हैं? जब देश के पार्लियामेंट के इलेक्शन कोई भी हो, चाहे 77 में हुए, चाहे 80 में हुए, चाहे उसके बाद ये इलेक्शन हुए 2009 के, माहौल उसी के बाद बदलता है। अगर हरियाणा में 9-10 लोकसभा की सीट आ जाती है बीजेपी की, तो एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर विधानसभा के रिजल्ट प्रभावित होते हैं। पार्लियामेंट का जहाँ तक सवाल है, मेरा अभी भी ये मानना है कि थर्ड टाइम भी मोदी जी आएंगे। ये आज तक देश में कभी भी नहीं हुआ। एक जब देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था। तब ये हुआ था कि ब्रिटिश से हमारा पीछा छोड़ा, अंग्रेज चले गए थे, तो लोगों ने, कांग्रेस ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू इकट्ठे बने। इंदिरा जी के मामले में भी ब्रेक आ गया था, 1977 में तीसरी बार नहीं बनी थी। उसके बाद गठबंधन की सरकारें बनी, मोरारजी देसाई आए, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वीपी सिंह आए, चरण सिंह आए, चंद्रशेखर आए और देवगौड़ा आए। उसके बाद नरसिम्हा राव आए। ये गठबंधन की, वाजपेयी जी आए, सब एनडीए यूपीए की सरकारें चली। फ्रांस जर्मनी में भी कोलिशन पीरियड 30 साल चला। उसके बाद फिर एक 2 पार्टी सिस्टम आ गया। हमारे यहाँ भी रीजनल पार्टी पीछे होती जा रही है। अल्टीमेटली चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाएगा, और उस चुनाव में फिर लोग जो है वो, कांग्रेस का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, फिर दोबारा, मतलब जब भी गठबंधन की सरकारें आती है तो देश 10 साल पीछे चला जाता है। जो आजकल आईटी का ज़माना है, बहुत तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, उसमें हिंदुस्तान का वोटर बहुत शाना है। 1977 में जब लोगों ने जनता पार्टी को बनाया था, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया था, तो टाइम्स ने लिखा था कि हिंदुस्तान में लोग नंगे भूखे पेट सो रहे हैं। पर उसके बाद राजनीति के लिए इतने सचेत है, ये हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। इंडियन वोटर हमेशा ठीक फैसला करता है, स्टेबिलिटी का वोट पड़ेंगे और मोदी साहब तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सर, कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए थे। 10 की 10 सीटें जीतने का वो दावा कर गए हैं। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है। इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? सर, काफ़ी वरिष्ठ आप नेता हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको हरियाणा की राजनीति। देखिए, अमित शाह जी आए थे, रैली हमारे यहाँ थी, सिरसा में सबसे बड़ी रैली थी। जहाँ तक गठबंधन की बात है, देखिए हम इंडिपेंडेंट है, 7 एमएलएज हैं। हमने साथ दिया था, हम आज भी साथ हैं। मैं सबसे पहला मेरा था, क्योंकि एक हंग असेंबली आई थी, सबसे पहले अनकंडीशनल सपोर्ट करी थी मैंने, और हमारे सब इंडिपेंडेंट एमएलएज ने। उसके बाद जेजेपी और बीजेपी का बैठ के आपस में अलायंस हुआ। अब उस गठबंधन में हम तीसरे आदमी बीच में नहीं थे। उन दोनों पार्टी का गठबंधन है, रखेंगे नहीं रखेंगे ये उनका फैसला है। पर मेरा ये मानना है, अब तक की जो चल रहा है वो मेरे ख्याल में ठीक ठाक चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है, अब 1-1.25 साल चुनाव का रह गया, मुझे नहीं लगता कि कोई अभी इस तरीके की बात, आज तक तो कुछ है नहीं। बाकी राजनीति संभावना का खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है। और कांग्रेस सर, लगातार प्रदेश में किस तरीके से आप कांग्रेस को देखते हैं? विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, पर कांग्रेस दावा कर रही है कि लोकसभा के चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस इस बार बहुमत की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की सीटों की बात करें, तो कांग्रेस जीतते हुए हरियाणा में नजर है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। मैंने आपसे पहले भी बताया कि डिपेंड करेगा कि लोकसभा के रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर लोकसभा में पिछली बार हम 10 की 10 से बस, हुड्डा साहब भी हार गए थे, दीपेंद्र हुड्डा भी हार गए थे, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, चाहे वो थोड़े वोटों से, मार्जिन की बात नहीं होती, हार जीत तो 1 वोट की होती है। और मेरा अब भी ये मानना है कि दोबारा फिर मोदी साहब रिपीट करेंगे। मैं तो 10 की 10 सीट ही लोकसभा में बीजेपी की मानता हूँ। सर, आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं। आप इंडिपेंडेंट विधायक चुनकर कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पहुंचे, उसके बाद आपको कैबिनेट में जगह भी मिली। तो क्या बीजेपी हाईकमान यदि आपको चुनाव लड़वाता है अपनी टिकट से, तो आप तैयार होंगे सर चुनाव लड़ने? देखिए, मैं उनके साथ 5 साल एज इंडिपेंडेंट उनके साथ हूँ। उनके जो बीजेपी के एमएलए हैं उससे भी ज़्यादा मैं मजबूती से उनके साथ हूँ। मेरी परफॉर्मेंस एक नंबर है। जहाँ तक जनता में पकड़ है, मेरी ज़बरदस्त पकड़ है। ये भी मेरी वो जान रहे हैं।
पर अभी ये इशू ना है, क्योंकि टेक्निकली मैं आज बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं करूँगा तो मुझे रिज़ाइन करके आना पड़ेगा। अब तक हमारी इस मामले में मेरी सीएम साहब से कोई बात नहीं हुई। अगर वो कहेंगे कि मैं ज्वाइन करूं तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो तब की बात है। अगर वो कहेंगे तो इस पे मैं विचार करूंगा। अभी ये इशू सामने आया है, नहीं तो ये बड़ा जल्दी होगा, बड़ा प्री मैच्योर होगा कि मैं कहूं कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। जब कोई ऐसी स्थिति आएगी 5 साल बाद, जब वो कहेंगे तो मैं सोचूंगा। सर आप बिजली मंत्री हैं, जिस तरीके से प्रदेश में बात करें, जब से आप बिजली मंत्री बने हैं काफ़ी चेंजेस देखने में मिले हैं मंत्रालय में, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि बिजली को लेकर काफ़ी लंबे समय से लोग काफ़ी परेशान थे, चाहे फरीदाबाद की बात करें जो एनसीआर का क्षेत्र लगता है, पर काफ़ी चेंज भी देखने को मिले, तो और कोई बड़ी प्लानिंग आपकी बिजली को लेकर? देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ें गूगल पे हैं जो आप भी देख सकते हैं, मैं जिन्हें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमारी है। हमारी 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं, जिसमें जो सरकार की हैं, जिसमें हम 15वें 17 में पायदान पे थे। आज हम 5वें 6ठे में। पहली चारों कंपनी गुजरात की है। हम अगर स्टेट वाइज देखें तो नंबर 2 हैं। अगर उस नंबर वाइज देखें तो हम 15-17 से 5वें 6ठे पे आ गए। हमारा लाइन लॉस एटेंसी 9.37 है, जो 31% था। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 325 करोड़ रुपया रेवेन्यू बढ़ जाता है। डिपार्टमेंट घाटे में था, आज प्रॉफिट में है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, पलवल और इसके बाद रेवाड़ी, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। पूरे देश के जितने एक्सावेटर मैन्युफैक्चर होते हैं 60% अकेला हरियाणा बना रहे हैं। पूरे देश की जो क्रेन्स बनती है वो 53% हम बना रहे हैं। पूरे देश की जो कारें बनती है वो 50% हम बना रहे हैं। अब अगला खरखोदा में हमारा मारुति का अगला प्लांट आ रहा है, अब जल्दी कमीशन हो जाएगा 2024 में। पूरे जो मोटरसाइकिल बनते हैं 60% अकेला। देखिए जब पावर नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कभी नहीं आती। सबसे बड़ा नॉर्दर्न इंडिया में इंडस्ट्रियल हब हरियाणा में है। हम दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही हैं, दिल्ली की रेजिडेंशियल एरिया सारा बाहर आ रहा है, गुड़गांव फिर, क्योंकि हम एनसीआर में 70% हरियाणा है। तो चाहे यूनिटेक आए, चाहे डीएलएफ आए, चाहे अंसल आए, चाहे वाटिका है, चाहे टीडीआई है, सबके फ्लैट्स हरियाणा में बन रहे हैं। एक एक फ्लैट में 6-6 एसी चल रहे हैं, हम उसे मीट आउट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि जब नवंबर में पराली कटती है तो उसका एनसीआर में उसका पोल्यूशन ना फैले, इस करके वो हमारे हरियाणा में सब एनसीआर में जनरेटर बंद हो जाते हैं। जनरेटर बंद होने के बाद भी कभी आप हरियाणा में ये नहीं देखा कि पावर नहीं आ रही। पावर देखिए, 3 दिन से बरसात हो रही है, ज़बरदस्त बरसात है, पिछले 40 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। बरसात होगी, जब हवाएं चलेंगी तो खंभे गिरेंगे, तारें भी जल जाएंगी, ट्रांसफार्मर जलेंगे, तो उस वक्त हमें टेक्निकली कुछ देर बंद हो जाता है, पर हम सेकंड लाइन से तुरंत बहाल करते हैं। इसमें तो बहुत चीज़ें इधर उधर हुई हैं, कोई वैसा हमें आया पर उसे भी हमने तुरंत संभाल लिया। ऐसा नहीं है, आज भी हम पूरे देश में गुजरात के बाद सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।